हाय स्टूडेंट, मेरा नाम सुरेश कुमार। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अपन पढ़ेंगे आज डिविजिबल रूल। मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे आज अपन डिविजिबल रूल। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे डिजिट हिंदी में होता है अंक। डिजिट या अंक क्या होते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक। और 9 तक इन्हीं डिजिट या अंक से मिलकर क्या बनते हैं? अपनी संख्याएं। जैसे 3, 4, 5, 6, 3456 इन्हीं डिजिट या अंक से मिलकर बनी होती है। अपन पढ़ेंगे एक के बारे में। एक यह क्या करता है? एक नंबर होता है ना, जो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। डिवाइड करता है। जैसे 37/1, तो 37 क्या करता है? मतलब 1 से डिवाइड करता है, तो वो पुनः वापिस 37 आ जाती है। 49/1, 49, 59.1 इक्वल टू 59। मतलब कहने का मतलब यह है, एक आना सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। या रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर वही संख्या बच जाएगी। अब अपन पढ़ेंगे 2 के बारे में। 2, 4, 8। 32 का डिविजिबिलिटी रूल। दो का पढ़ेंगे अपन पहले डिविजिबल रूल। जब लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल में अपन ले लेते हैं 3, 4, 6, 7, 8। तो इस संख्या में अपन 2 का भाग देंगे तो पूरा नहीं देना है आपको भाग। लास्ट का 1 डिजिट क्या है? 8/2, मतलब पूरा का पूरा भाग चले जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा अपना 0। मतलब 2 का भाग देंगे तो पूरी संख्या में नहीं देंगे अपन, 2 का भाग देंगे लास्ट का 1 डिजिट में देंगे। अगर इसमें पूरा भाग चला जाता है तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि यह संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड है। जैसे 3, 4, 9, 6, 7, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 1 डिजिट मतलब 7/2, तो यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अपन इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देखते हैं। मतलब इस संख्या को पूरी से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। मतलब लास्ट का 1 डिजिट में 2 का भाग दे के और फिर अपन रिमाइंडर निकाल सकते हैं पूरी संख्या में डिवाइड ना करके।
अब पढ़ेंगे 4 का डिविजिबल रूल। चार का डिविजिबल रूल, 4 का डिविजिबल रूल अपन कैसे पढ़ेंगे? जैसे 2 की पावर 2, 4 को अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब जब लास्ट का 2 डिजिट 2 4 से डिवाइड हो जाए, मतलब पावर में जितनी पावर होगी उतनी लास्ट के डिजिट देखेंगे। जैसे देखते हैं इसमें कोई संख्या ले लेते हैं 3 4 9 6 7 8 2 4। इस संख्या को 4 से डिवाइड करने पर, या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, यह चेक करने के लिए अपन पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। तो 8 चौक 24, मतलब यह संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड है। अपन पढ़ेंगे अपन जैसे इसका रिमाइंडर क्या आएगा। पूरी संख्या में भाग देंगे तो पूरी संख्या में भाग नहीं देना, अपने को देना है लास्ट के 2 डिजिट में। तो 2 डिजिट में भाग देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा इसका 0। अब जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 9 6 3 4 2 3। इस संख्या को 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 4 से डिवाइड करने पर इस संख्या को आएगा, मतलब यह संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो लास्ट के 2 डिजिट देखने अपने को, तो यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना है। अब जैसे इसका रिमाइंडर पूछेगा आपको, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा इसके जैसे 23/4, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। यानी कि 4 को अपन भाग देंगे इस पूरी संख्या में, तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? शेषफल आ जाएगा 3। इस प्रकार आपको 4 का डिविजिबल रूल आएगा। अपन पढ़ते अपन 8 का डिविजिबल रूल। आठ का डिविजिबल रूल क्या कहता है? जैसे 2 4 का डिविजिबल रूल देखे थे ना, उसी प्रकार से 8 का डिविजिबल रूल इसी प्रकार से हो जाएगा। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट अपने को देखना है। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 2 9 3 2 1। इसको 8 से डिवाइड करने पर, या 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो अपने को पूरी संख्या को नहीं देखना, अपने को देखना है लास्ट के 3 डिजिट। 3 डिजिट या 8 से भाग होता है या नहीं होता है, तो अपने को पता चलता है यहाँ से 8 से डिवाइड नहीं होगी, तो यानी कि यह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। अपन अब देखेंगे इसका रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर आ जाएगा इसका 1। पूरी संख्या को नहीं देखना, अपने को देखना है लास्ट के 3 डिजिट। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 2 4 8 16 32, इसी प्रकार से चलता रहेगा डिविजिबल रूल। तो इस प्रकार से अपन डिविजिबल रूल देखेंगे। अपन देख लिए, मतलब 1 का देख लिए, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। अपन देखेंगे अब मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 का डिविजिबल रूल। पहले 3 का नहीं देखेंगे डिविजिबल रूल देखेंगे अपन 5 25 125 का डिविजिबिलिटी रूल। मतलब जिस प्रकार से अपन पढ़े थे 2 4 8 16 32, उसी प्रकार से 5 25 125 का डिविजिबल रूल उसी प्रकार से होगा जैसे 2 4 का था। 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है? लास्ट के 1 डिजिट 5 से डिवाइड हो जाए तो
वह पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लेते 39425, इस संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे तो यह संख्या में मतलब 5 का भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो यह चेक करने के लिए अपन पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट का 1 डिजिट क्या है 5.5 इक्वल टू रिमेन मतलब पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। तो यह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। एक और चीज़ पढ़ते हैं, मतलब इस संख्या में 5 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा। रिमाइंडर बचेगा 0। अब जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 1, जिसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे 5 का डिवाइड करने पे 4 6 7 8 2 3 9। इस संख्या को 5 से पहले देखते हैं अपन 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो लास्ट के 1 डिजिट है 9, 5 का भाग देने पे क्या बचेगा 4, मतलब यह संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी पूरी संख्या। अपन पढ़ते हैं मतलब अब रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 4, मतलब पूरी संख्या में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर बचेगा आपका 4। 25 का डिविजिबल रूल। जैसे अपन देखे थे 4 का डिविजिबल रूल, तो उसी प्रकार से सेम 25 का भी डिविजिबल रूल उसी प्रकार से हो जाएगा। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, मतलब पावर का मतलब 2 होगा ना, तो मतलब लास्ट के 2 डिजिट अपने को देखना है। जैसे कोई संख्या ले लिए अपन 9 5 2 7 3 4 7 5, इस संख्या को 25 से डिवाइड करने पे या 25 से ये पूरी संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो अपने को देखना है लास्ट के 2 डिजिट है 7 5, 25 का भाग देंगे तो ये मतलब पूरा का पूरा चला जाएगा। तो यह पूरी की पूरी संख्या आपकी 25 से डिवाइड होगी। अब जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 9 3 2 1 3 5, इसको 25 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो 35/25, तो यह संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। अपन अब इसमें देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर आएगा 25 से कम 25, मतलब 10 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी प्रकार से 125 का आप निकाल लेना। अब मैं बताता हूँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें एसएससी के में बहुत बार पूछा जाता है। 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या से ही समझा देते हैं आपको। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 0 4 5 7 2 4, क्या यह संख्या 7 या 11 13 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसको डिवाइड करने से पहले अपन समझेंगे कंसेप्ट। जैसे अपने को बनाना है 3 3 का पेयर, सॉरी 0 पहले लगा दिया था, ये 3 3 का पेयर बन गया है। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अभी तो क्या छोटी संख्या मतलब डिवाइड करके देख सकते हैं 7 11 13, लेकिन जैसे ही बड़ी संख्या आ जाएगी तो देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपने इस कंसेप्ट का यूज करेंगे जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 724 - 45। तो इन संख्याओं का डिफरेंस आ जाएगा 9 7 6।
अच्छा 100 गुणे 80। अब इसमें 7 का देखते हैं डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो 7 नाम 63, 7 नाम 63, 63 फिर बचेंगे 4, तो यह 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अपन देखेंगे 13, 13 पंच 65 मतलब 13 से नहीं होगी। अब 11 से देखेंगे, 11 से गाड़ी 66 मतलब 19, तो यह 11 से डिवाइड नहीं होगी। इस प्रकार से देखेंगे।